नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? राजस्थान में किसका राज? कुछ वक्त में ये सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब मिल जाएगा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ा बयान देते दिखे। कुछ मांगने से बेहतर है कि मर जाना, ये पसंद करूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम, अब उन्होंने ये बात कही आज, और एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें बेहद भावुक हो गए। लाडली बहना उनसे लिपट कर रोने लग गई। देखिए ये तस्वीरें, जरा गौर कीजिए। ये देखिए, ये लाडली बहनाएं। 3000 कर दूंगा। आपको याद होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, अब की बार सत्ता में आया तो लाडली बहनें उनसे मिलने पहुंची। क्या कहा उन्होंने? कहा आपके नाम पर वोट दिया था। तो बड़ी खबर आज, एक बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर। सीएम खुद भावुक हो गए क्योंकि अब सत्ता हाथ से जा चुकी है। लेकिन एक बड़ा संदेश पहले सुनवा देते हैं आपको, क्या हो रहा था यहाँ पे, और उसके बाद आगे क्या कहा पूर्व सीएम शिवराज ने। सुनिए। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ना। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो पूरे संतोष के साथ सीएम की गद्दी छोड़ी, कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। उन्होंने अपने तेवर जरूर बता दिए हैं किस तरीके से आगे वो संगठन में काम करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज का है उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में किसका राज? जी हां, राजस्थान के सीएम का नाम आज तय होगा शाम 4 बजे। आपको बता दें, जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में 3 पर्यवेक्षक तय करेंगे सीएम का नाम। इनमें राजनाथ सिंह है। वसुंधरा बैठक के लिए निकल चुके हैं। जयपुर में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह सरोज पांडे पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह बैठक के लिए रवाना होंगे। वसुंधरा राजे साथ में होंगी। सीएम का नाम तय करने तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच चुके हैं। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। 2 राज्य जहां पर निष्कर्ष निकल चुका है, चेहरा सामने आ चुका है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अचानक से मध्य प्रदेश में तो बहुत चौंकाया बीजेपी ने। अब राजस्थान की बारी है। क्या यहां पर भी वही ट्रेंड देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर शॉकिंग कोई चेहरा सामने आएगा जिसकी चर्चा तक नहीं, दूर दूर तक? क्या ऐसा कोई चेहरा है जिस पर विचार विमर्श किया जा चुका है, नाम तय किया जा चुका है, और बस कुछ वक्त बाद उस चेहरे का भी ऐलान कर दिया जाएगा? और ऐसे में वो कौन होंगे? सब देखिए, एक तरीके से आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे मुश्किल राज्य बीजेपी के लिए जो साबित हो रहा है वो राजस्थान ही है। यहाँ पे जिस कद के पर्यवेक्षक भी चुने गए हैं, आप उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। और तीनों राज्य में सबसे बाद में दिल्ली की दौड़ अगर आपने कहीं देखी तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की दौड़ ही देखी। न शिवराज गए, न डॉक्टर रमन सिंह गए। तो यहाँ पर एक पेच जरूर फंस रहा था, जिसकी वजह से
काफी बार चर्चाएं बैठकें करनी पड़ी और हमारे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मीना शर्मा और केजे श्रीवत्सन। पहले मैं दफ्तर जाऊं उससे पहले मीना मैं आपके पास आना चाहती हूं, कौन सा नाम अब, क्योंकि कुछ वक्त में नाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो बार बार वक्त बढ़ा है, अभी इससे पहले 12 बजे फिर 2 बजे, ये जो वक्त बढ़ा इसका क्या कारण, इसके पीछे क्या वही आखिर तक जो मंथन था वो वजह रही, और लगभग क्या मान के चले हम कितने बजे तक नाम सामने आ जाएगा आज? बस अब कुछ मिनट का इंतजार करिए, कुछ घंटे का इंतजार। अगले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो मेरे सहयोगी सोहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। आशा, कुछ ही समय में राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के साथ, सीपी जोशी के साथ जो पार्टी के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई हैं कि वो किसी भी मोमेंट पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ता दूरी का नहीं है। इससे पहले यहाँ बीजेपी मुख्यालय में जो रजिस्ट्रेशन है विधायकों का वो लगभग पूरा हो चुका है। करीब 108 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और बाकायदा एक विधायक का रजिस्ट्रेशन किया गया है। यहाँ पर राजनीति भावनाओं से नहीं चलती है। ये मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हम देख रहे थे, लाडली बहनों का जो ज्वार उठ रहा था और जो शिवराज सिंह चौहान का जो कहना है, अब पूरा सब कुछ प्रक्रिया जो खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने कहा झुकूंगा नहीं। दरअसल 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी को झुकने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ पर राजस्थान में भी यही तस्वीर है कि 10 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को भी आज जब वो राजनाथ सिंह को लेने पहुंची है और उसके बाद सीपी जोशी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ और राजनाथ सिंह जी के साथ यहाँ पहुंचने कुछ ही समय बीजेपी मुख्यालय में यहाँ सभी विधायक इंतजार कर रहे हैं। बैठक जैसे ही खत्म होगी, बैठक में जो चर्चा होगी और उसके बाद नाम की औपचारिक घोषणा जो होनी है उसका बस यहाँ पर बेसब्री से इंतजार है। और जो सवाल वहाँ दिल्ली में आपके जहन में स्टूडियो में है, वही सवाल यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो मीडिया के हमारे साथी आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, तमाम जो पार्टी का कैडर है जो यहाँ से बाहर भी आप देखेंगे तो सबके जहन में सवाल यही है कि इतने सारे जो नाम है उनमें से आखिर मोहर किस नाम पर लगेगी। लेकिन एक बात जो हम पिछले 3 दिन से लगातार कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री पर नाम पर जो मोहर लगी है यहाँ पर विधायक दल की बैठक के बाद जो ऑब्जर्वर्स से जिन नामों की घोषणा की दोनों राज्यों में, उसके बाद ये तय हो गया है कि ये एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। तीनों राज्यों में नहीं, देश की राजनीति में नई लीडरशिप बीजेपी जो है वो तैयार कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, ये तमाम जो बड़े दिग्गज थे अब उनको राजस्थान में भी मैं एक छोटा सा सवाल आपसे मीना और लेना चाहती हूँ, उसके बाद श्रीवत्सन का रुख करूंगी। जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, क्या वो महिला फैक्टर खत्म हो गया, अभी भी बरकरार है सीएम के तौर पर? मुझे लगता है कि राजस्थान में ये मैटर होगा, क्योंकि एक तो 2 कारण है उसके। एक तो ये कि राजस्थान में पहले 2 बार मुख्यमंत्री महिला रही है और उसका दूसरा जो कारण है वो ये कि पूरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर जिस तरह महिलाओं के वोट लेने की बीजेपी ने जो कोशिश की और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब जो 6 नाम है, मुख्यमंत्री 2 और उसके बाद डिप्टी सीएम, यहाँ पर अभी तक एक भी महिला का नाम जो सामने नहीं आया, तो राजस्थान में निश्चित रूप से वो फैक्टर जो है वो कंसिडरेशन में होना चाहिए और होना जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अभी भी मानना है। बाकी अप्रत्याशित और चौंकाने वाले लगातार सिर्फ पिछले 10 दिनों से विधायकों को हम सुन भी रहे थे, किरोड़ी लाल मीना तो वो ये कहते नजर आए थे कि अगर किसी को कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नाम अगर किसी को पता है तो या तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर भगवान, उन्होंने ये तक कह दिया। बहरहाल मैं केजे श्रीवत्सन का रुख कर लेती हूँ और बड़ी खबर भी आपको बता दें कि थोड़ी देर में सीएम नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जानकारी है बीजेपी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे भी। केजे श्रीवत्सन मुझे नजर आ रहे हैं। श्रीवत्सन, इससे पहले एक बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल, उन्होंने कहा मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं, क्योंकि मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसे मोदी जी चाहेंगे। तो बड़ी बात ये आखिर एक तो तस्वीरें हमें दिखा दीजिएगा और ये आखिर की दौड़ जो है श्रीवत्सन, कौन से चेहरे बाकी रह गए हैं अव्वल 1, 2, 3 पे, अगर इस तरीके से पोजीशनिंग पूछूं तो? जी आशा, देखिए जो जिस कैलाश मेघवाल की बात आप कर रहे हैं वे मेड़ता के विधायक हैं। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं और क्यों नहीं बन सकता, मोदी जी के राज में सब कुछ संभव है और हम ये बाइट भी चला रहे हैं।
और यहाँ पर अभी देखिए राजनाथ सिंह कुछ ही देर में आ रहे हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसे पूरी तरह यहाँ पर टाइट कर दिया गया है। और ये जो मेरे पीछे का रास्ता आप जो यहाँ से देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जहाँ से राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उनके लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरी कर दी गई है। तो कुछ ही देर में उनका कानवे यहाँ पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो अभी मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि बीजेपी के जितने एमएलए अंदर पहुंच चुके हैं, अब तक कहा जा रहा है कि 80 से भी ज्यादा एमएलए पहुंच चुके हैं और ये एमएलए जितने पहुंच चुके हैं उन्हें केसरिया साफा पहनाया गया है और उन्हें जो कुर्सियां लगाई गई है अंदर वहां पर बैठाया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने टेबल रखा है और टेबल के पास कुर्सी है, एक के पीछे एक कुर्सी है और केसरिया साफा और तिलक लगाकर उन लोगों को वहां बैठाया गया है। तो यहाँ पर ये जो पोस्टर चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर किसी भी नेता का नाम नहीं है। हमेशा देखा जाता है जब इस तरह की बात होती है तो उनके समर्थक अपने नेता का चेहरा लगाता है। ये देखिए अब कुछ ही देर में राजनाथ सिंह आएंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बड़े नेता का यहाँ पर जो अपने आप को दावेदार कहते थे या कहलाते थे अपने समर्थकों के जरिए, उनमें से किसी का यहाँ चेहरा नहीं है। और 1 2 3 जो नाम की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे लिहाज से ओम माथुर का नाम इस वक्त सबसे आगे है। और इसके पीछे की वजह है, वे जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वे गुजरात के प्रभारी बना के बैठे गए। संगठन का काम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को धमाकेदार जीत दिलाई है। तो मेरी तरफ से पहला नाम यही है। सुनील बंसल का नाम भी आ रहा है, अनीता बघेल का भी इसमें नाम आ रहा है। यदि महिला की बात की जाए और दलित की बात की जाए, उन्हें साधने की, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो अभी राजनाथ सिंह के आने का इंतजार है और मुश्किल से 4-5 मिनट में वे यहाँ पर पहुंचने भी वाले हैं आशा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जितना आप और हम सोच रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उससे ज्यादा जो विधायक इस वक्त अंदर बैठे हैं बीजेपी दफ्तर के केसरिया साफा पहनकर, उन लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है कि क्या कहीं यह नाम उनके बीच में से ही एक और बात, कोई एक सरप्राइज देने वाला तो नहीं है। जरा ये लेकिन बताइए, इतना भी मना तय लिया गया है कि वसुंधरा पार्टी ने जी देखिए वसुंधरा राजे को जहां तक मनाने की बात है तो तमाम कोशिशें की गई है। बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि यदि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनके सामने कुछ बोले तो किस तरह से उन्हें टैकल किया जाना है, इसे लेकर भी प्लान तैयार कर रखा है। और अभी राजनाथ सिंह का कॉन्वे यहाँ पर जो कॉन्वे से पहले सुरक्षा गाड़ी आती है वह आ चुकी है, यानी कि अब से 1-2 मिनट में मुश्किल से वे इस रास्ते पे आपको यहाँ से बीजेपी विधायक दल की बैठक में भाग लेने अंदर जाते हम अपने दर्शकों को दिखा भी देंगे। वसुंधरा राजे की बात, पिछले 5 दिनों से लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। करीब 60 से भी ज्यादा विधायक उनसे मिलकर आ चुके हैं। ये देखिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी दावेदार हैं आशा, उसमें से शायद ही एक आधा दावेदार ऐसा होगा जो 20 से, अब देखिए राजनाथ सिंह का कॉन्वे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सुरक्षा की गाड़ी पहले आ रही है और राजनाथ सिंह का कॉन्वे इसके ठीक पीछे आपको आता नजर आएगा। तो उन्हें और जो वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को उसी जगह रोक दिया गया है, पार्टी दफ्तर में उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। तो ये राजनाथ सिंह का कॉन्वे, ये आप देखिए, ये आ गई गाड़ी, आ गई, गाड़ियां आ रही है। और उनके साथ क्या वसुंधरा राजे की गाड़ी भी होगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जैमर वाली गाड़ी भी आ गई है और इसके पीछे जो गाड़ी है वो राजनाथ सिंह की गाड़ी है। ये राजनाथ सिंह की गाड़ी आगे, जिसमें तिरंगा झंडा भी चल रहा है। और ये देखिए वसुंधरा राजे भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है कि वसुंधरा राजे भी राजनाथ सिंह के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठी हुई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है आशा। इसका मतलब है कि वसुंधरा राजे अब पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं है, या कुछ ऐसा संकेत उन्हें ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह की तरफ से दे दिया गया है जिसे वे मान जाएंगी। और विधायक दल की बैठक में यदि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे एक साथ एक गाड़ी में पास पास बैठ के नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि संकेत अब सब कुछ ठीक ठाक ही होने वाला है। बीजेपी के तमाम नेताओं को अब काफी उम्मीदें बढ़ गई है इस नजारे के बाद, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि वसुंधरा राजे नाराज हो और वो उनकी गाड़ी में किसी गाड़ी में बैठ जाएं। राजनाथ सिंह की गाड़ी में बैठ के आई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह बता रहा है कि अब बीजेपी की विधायक दल की बैठक है वो सुचारू तरीके से चलने की काफी अच्छी संभावनाएं भी है, यानी कि वहां पर हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा समर्थक चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, अपने नेता का नाम आगे लाएंगे। तो वसुंधरा और राजनाथ का एक ही गाड़ी में बीजेपी के दफ्तर में बैठकर पहुंचना, यानी कि वसुंधरा जी को बता दिया गया है, इंडिकेशन दे दिया गया है कि पार्टी की सोच आखिर में फाइनली क्या है और अब उनको उसके साथ ही चलना है। हो सकता है कोई एमिकेबल सिचुएशन भी
बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे इशू में यानी कि नए सीएम के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना है। तो अब चीजें लगातार क्लियर होती जा रही है। अंदर जा चुके हैं राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे, जैसा कि हमने दिखाया भी है, और अब यही देखना होगा कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि प्रोसेस में यही है, पहले एक बार इंट्रोडक्शन होगा, राजनाथ सिंह अपनी बात कहेंगे कि वे यहाँ पर क्यों आए हैं, पार्टी नेतृत्व किस तरह के सीएम की उम्मीद करता है अगले 5 साल, या जो एक रिवाज बदलने की राजस्थान में परंपरा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब बीजेपी बार बार यही कहती नजर आएगी अगले 5 साल तक कि हम इस बार रिवाज बदलेंगे, वापस सत्ता में लौट कर आएंगे। तो उस लिहाज से कौन सही दमदार चेहरा होगा, ये राजनाथ सिंह लेकिन विपक्ष तो पहले से तैयारी कर चुका है किस तरीके से घेरना है। अगर यहाँ पर कोई महिला, किसी महिला का चेहरा सामने नहीं आता है सीएम के तौर पर, विपक्ष तो पहले ही महिला विरोधी होने का ताना दे ही रहा है, वो और ज्यादा हावी होगा शिवसेना। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि किस फॉर्मूले के तहत वसुंधरा को मनाया जा सका होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा। आप फील्ड पर हैं, अंदर खाने, इसको लेकर क्या चर्चाएं। ये देखिए एक तस्वीर सामने आ रही है, शिवसेना पहले दिखा दे। ये तमाम विधायकों के साथ देखिए तीनों पर्यवेक्षक बैठे हुए राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक यहाँ पर, ये फोटो ऑप का मौका। और अब इसके बाद सीधा अंदर जाकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। किसके नाम का प्रस्ताव होता है, वो कौन सा चेहरा होगा जो अगले 5 सालों तक कमान संभालेगा, बीजेपी के लिए देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अप्रत्याशित, क्योंकि अभी तक अगर छत्तीसगढ़ को भी देख लिया जाए, मध्य प्रदेश को देख लिया जाए, मनोज यादव कल जब अचानक ही नाम सामने आया, पता ही नहीं था मनोज यादव कौन, एकदम लो प्रोफाइल एक चेहरा सामने आया और अचानक से फिर चर्चाएं शुरू हो गई। उसी तरह अभी देखिए यहां वसुंधरा राजे सिंधिया आपको ठीक राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई नजर आ रही है और इस वक्त फोटो ऑप का मौका, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह का पहुंचना, शिवत्सन आप वहीं पर मौजूद हैं इसलिए मैं पूछ रही हूं ये आपसे, राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक के तौर पर एक बड़ा चेहरा, मतलब अगर भेजा जा रहा है राजस्थान, तो इसके सीधे सीधे यही मायने कि सबसे ज्यादा फंसा हुआ राज्य राजस्थान ही था, इसलिए पर्यवेक्षक भी कोई ऐसा वैसा नहीं तय किया गया, सीधा राजनाथ सिंह को तय किया गया। नंबर 2, जी बिल्कुल आशा, देखिए राजनाथ सिंह को भेजने का सीधा कारण यही है कि वे चुनाव के करीब 6-7 महीने पहले से उदयपुर में जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया था तो राजनाथ सिंह मौजूद थे। रक्षा मंत्री हैं, खुद राजपूत समाज से हैं, तो राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच गए हैं, यानी कि मेवाड़ संभाग जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उसे साधने की उन्होंने लगातार कोशिश की थी। जब यहां पर चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा का, तो यही राजनाथ सिंह ने पूरे मारवाड़ इलाके में की कमान संभाल रखी थी, धुआंधार चुनाव प्रचार किया और 18 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां उन्होंने की। तो राजनाथ सिंह यहाँ के राजनीति को काफी अच्छी तरह से समझते हैं, सियासी समीकरण को समझते हैं, और राजनाथ सिंह को भेजने का सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी में कहा जाता है कि जो फैसले लिए जाते हैं पॉलिटिकली या किसी तरह के, उसे इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी अनुभव के लिहाज से राजनाथ सिंह को दी जाती है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह को बनाया गया है। विनोद तापड़े जो यहाँ पर राजनाथ सिंह के साथ एक और ऑब्जर्वर बन के आए हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वे संगठन से जुड़े फैसलों को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कराना जानते हैं, क्योंकि संघ विचारधारा से जुड़े हैं, संगठन के तमाम फैसलों को वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से मैं वापस आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले ये हमने क्योंकि क्लोज फ्रेम दिखाया था, ये बड़ा मुश्किल है। वसुंधरा राजे सिंधिया मुस्कुरा रही हैं, अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके हाव भाव, उनका चेहरा जिस तरीके से वो अभी दिखाई पड़ रही हैं, रीड करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये राजनेता हैं, ये भी किसी अभिनेता से कम नहीं होते। तो भले वो मुस्कुरा रही हैं, अंदर खाने क्या चर्चा हुई है, किस बात पर मानी है, किस फॉर्मूले के तहत मानी है, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ वसुंधरा राजे और पार्टी हाईकमान जानता है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है। और राजनाथ सिंह, जिनके लिए ये भी कहा जाता है कि जो बात किसी से नहीं बनती, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, इतना मजबूत है कि वो बात मनाने के लिए राजनाथ सिंह को भी भेजा गया पर्यवेक्षक के तौर पर। इसका एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी तमाम विधायक आपको नजर आ रहे हैं, सरोज पांडे भी आपको नजर आ रही हैं वहां पर, विनोद तावड़े की बात अभी बता ही रहे थे शिवत्सन आपको। फॉर्मूला लेकिन क्या शिवत्सन, अभी हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा, उनका चेहरा मोहरा, अभी फिर से क्लोज फ्रेम जा रहे हैं, फिर रीड करने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा समझ नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन आज भी हमने देखा विधायक उनसे मिलने जा रहे थे। किस फॉर्मूले के तहत मनाया जा सकता है उनको, या वो मान सकती हैं?
आशा, जैसे आपने अभी एक लाइन बहुत अच्छी बोली है कि नेता भी किसी अभिनेता से कम नहीं होते। जब वसुंधरा राजे आज अपने सूबे विधायकों से, समर्थक विधायकों से मिलकर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि किस कदर वे खुद परेशान थी, क्योंकि हमेशा फोटो सेशन देने का कोई मौका नहीं चूकती। लेकिन आज न तो उनके चेहरे पे कोई हंसी थी, न ही किसी तरह की कोई एक्सप्रेशन उन्होंने मीडिया को देने की कोशिश की। सीधे एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह के साथ ललित होटल ये पहुंचे हैं। ललित होटल में क्या बातचीत हुई, क्योंकि इतना तो तय था कि वसुंधरा राजे को बताया जाएगा कि बीजेपी किस तरह के फॉर्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली है। ऐसे में वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश की गई है और शायद यही कारण है कि वसुंधरा राजे को भी वो फॉर्मूला शायद थोड़ा ठीक ठाक लगा है, तभी वह राजनाथ सिंह की गाड़ी में बैठ कर आ रही है। वरना उनके जैसा माहिर राजनीतिकर शायद राजस्थान में बहुत कम होंगे जो कि इस तरह से संकेत दे देते हैं, क्योंकि अगर वो नाराज होती तो अपनी गाड़ी में बैठ के आती, हो सकता है विधायक दल की बैठक में ही नहीं आती। इस तरह की तमाम बातें सामने भी आ रही थी। लेकिन जब राजनाथ सिंह के गाड़ी में बैठ के वे आ गई, इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो कुछ निकल ही गया है। बस अब उस फॉर्मूले को विधायकों के सामने रखना और उसे सामने लाने की एक बड़ा काम बाकी है, जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। और जो फुटेज अगर आप देखेंगे जो दिखा रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है, मैं भी गलत हूं, अभी क्लियर हो जाएगा कुछ ही देर में, लेकिन लग नहीं रहा कि वसुंधरा सीएम बनने जा रही हैं। उनका चेहरा, उनका हाव भाव तो यही बता रहा है। वो कहते हैं ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो वसुंधरा कम से कम आज देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो सीएम नहीं बनने जा रही, क्योंकि वो तेज जो उनके चेहरे पर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आज नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको वो तमाम चीजें, उसके बाद उन सवालों का सामना किस तरीके से विपक्ष लेता है, वो खुद क्या बातें कहती हैं, उस सब चीजों के लिए उनको तैयार करना है, इस वक्त मजबूत करना है। मीना शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बार फिर मीना, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इससे पहले सिद्धि कुमारी, इसके अलावा कुछ और महिला विधायक, उनका विनीता, उनका नाम सामने आ रहा था कि वो भी हो सकती हैं सीएम की रेस में। एक सादी सरल व्यक्तित्व की महिला हैं। दिया कुमारी तो उनकी चर्चा ही नहीं आ रही। जैसे ही क्लोज अब आ गया विधायक दल का नेता चुने जाने का वक्त, एकदम गायब हो गया उनका नाम। और बाबा बालकनाथ, कहां गए ये चेहरे? आशा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब बस कुछ मुश्किल से हमें 1 घंटे और इंतजार करना है, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक जैसे ही खत्म होगी, नाम राजनाथ सिंह का ऐलान होगा। लेकिन आपने जो एक गाना याद दिलाया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जब भी मिले हंसकर मिले पर दिल कभी मिले न थे, जब भी मिले हंसकर मिले पर दिल कभी मिले न थे, दुश्मनी ऐसी भी होगी ये कभी सोचा न था। आज एक गाड़ी में बैठे राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे भी शायद इस शेर को याद कर रहे होंगे, और वहां पर सीपी जोशी भी साथ में थे। लेकिन ये एक बात है आशा, जो आज हमें समझने की है कि आज के दौर की जो बीजेपी है, पिछले कुछ दिनों से, खास करके चुनावी नतीजे आने के बाद से राजस्थान में एक माहौल बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी। और सुबह जब आज चर्चा हो रही थी, तब भी हमने इस बात पर जोर दिया था आशा कि बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस तरह की चर्चाएं नजर आ रही हैं कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, या वसुंधरा राजे कहीं और चली जाएंगी, या उनका रिएक्शन बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होगा जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। राजस्थान में भी हमें वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। वसुंधरा राजे की जितनी ताकत या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी, उन्होंने जितना आलाकमान को संदेश देना था, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब उन्हें अपना और अपने बेटे का भविष्य देखना है। राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति में उनको अपनी जगह सुनिश्चित करनी है। इसलिए वो बीजेपी की लाइन से अलग नहीं जा सकती। पार्टी के फैसले का निश्चित रूप से वो स्वागत करेगी। वो फैसला कुछ भी हो सकता है, और उस फैसले का स्वागत राजनाथ सिंह के साथ। राजनाथ सिंह को जब पर्यवेक्षक बनाया था आशा, उसी दिन ये तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी के लिए राजस्थान की सिचुएशन को हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। और राजनाथ सिंह का नाम आने से ही वसुंधरा राजे की पिछले 2 दिन से भी जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही थी, विधायकों का जो मिलने का सिलसिला चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को भी नहीं है। जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं आशा, राजस्थान की राजनीति से जो ताल्लुक रखते हैं, कि आज भी वसुंधरा राजे यहाँ पर एक लीडर के रूप में, मास लीडर के रूप में अपनी हैसियत रखती है। लेकिन ये परिवर्तन का दौर है। बीजेपी ने साफ स्पष्ट कहा है
सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुए और नई पीढ़ी को कमान देने की तैयारी है। तो नई पीढ़ी को, और 18 साल तक अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, तो शायद उन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, उसके बाद पार्टी में उनको उपाध्यक्ष, तो अब पार्टी से लेना और पार्टी को देने का भी समय है इन लोगों का, और नई लीडरशिप तैयार करने का जो और इस दौर एक की नया मीना दौर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इस नोट के साथ कि इस दौर की बीजेपी वो है, कोई भी छत्रप इतना बड़ा नहीं कि पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई एक बड़ा कठोर निर्णय ले ले। उस दौर में, उस एरा में इस वक्त कम से कम बीजेपी जरूर है। इन तस्वीरों के साथ मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। कौन बनेगा राजस्थान का सीएम?